किल्लत के बीच मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, भारत में अगले हफ्ते से बाजार में मिलने लगेगी स्पुतनिक वैक्सीन। जुलाई से देश में शुरू होगा स्पुतनिक का उत्पादन, दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन बनाने की तैयारी। कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच बढ़ा गैप, अब 12 से 16 हफ्ते के अंदर अंतर पर लगेगा दूसरा डोज। कोरोना मरीजों को ठीक होने के 6 महीने बाद लगवाना चाहिए टीका, सरकारी पैनल ने सिफारिश की। बच्चों को कोरोना वैक्सीन की तैयारी तेज, 2 से 18 साल के लिए टीके के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी, 525 पर होगा टेस्ट। कोरोना को लेकर जारी है सियासत, ओवैसी का हमला, अपनी नाकामियों को छिपा रही है सरकार। राहुल गांधी ने केंद्र पर फिर साधा निशाना, कहा वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ पीएम भी गायब। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 11 राज्य विदेशों से सीधे खरीदेंगे वैक्सीन, ग्लोबल टेंडर निकालने की तैयारी। बीजेपी शासित 5 राज्यों ने भी वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने का किया फैसला, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक शामिल। वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को लेकर केजरीवाल ने केंद्र को घेरा, कहा बेहतर होता राज्यों के बजाय केंद्र वैक्सीन खरीदता। देश में फिर बढ़े कोरोना के नए केस, 24 घंटे में सामने आए 3,62,000 से ज्यादा। देश में थम नहीं रही कोरोना से मौतें, 24 घंटे में महामारी से 4,120 लोगों की जान गई। देश के 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के सक्रिय मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 18 राज्यों में 20% है संक्रमण दर। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 10,490 नए मरीज, 15,000 से ज्यादा लोगों को वायरस से मिली मुक्ति। केस कम होने के बावजूद देश की राजधानी में जारी है कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में 308 की मौत। दिल्ली में लगातार घट रहा है पॉजिटिविटी रेट, पिछले 24 घंटे में 14.24% रहा आंकड़ा। राजस्थान में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 15,860 नए मरीज, एक दिन में करीब 160 की मौत। बिहार में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 7,752 नए मरीज, एक दिन में 90 की मौत। कोरोना संकट में बढ़ सकती है गुजरात के लोगों की मुसीबत, हड़ताल पर हैं 8 मेडिकल कॉलेजों के नर्स और डॉक्टर। यूपी सरकार ने लोगों को दी राहत, वैक्सीन लगवाने के लिए अब आधार कार्ड जरूरी नहीं। कोरोना के चलते यूपीएससी ने 27 जून को होने वाला प्री एग्जाम टाला, अब 10 अक्टूबर को होगा। ठीक है। महाराष्ट्र में बढ़ाया गया लॉकडाउन, 1 जून को सुबह 7 बजे तक जारी रहेंगी पाबंदियां। बिहार में 10 दिन बढ़ा लॉकडाउन, अब 25 मई तक जारी रहेंगी पाबंदियां। नीतीश बोले लॉकडाउन से सुधर रहे हैं हालात। दिल्ली में घटी ऑक्सीजन की जरूरत, 700 की जगह 582 मीट्रिक टन की जरूरत। मनीष सिसोदिया बोले बाकी दूसरे राज्यों को दी जाए। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार देश की कंपनियों के साथ मिलकर इसके प्रोडक्शन को भी मैनीफोल्ड बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाएगी और साथ साथ जो विदेशों में जिनकी वैक्सीन अप्रूव की। लखनऊ के 3 बड़े अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर, मरीजों से अधिक बिल वसूलने का आरोप है। जारी है गंगा में लाशों के मिलने का सिलसिला, वाराणसी में 4 शव मिलने से हड़कंप। चंदौली में गंगा नदी में दिखे आधा दर्जन से ज्यादा शव, अधिकारियों ने साधी चुप्पी। पटना में गुलाबी घाट पर मिली 2 लाशें, पीपीई किट भी बरामद। गंगा में लाश मिलने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, सरकार से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट।
गंगा में मिल रही लाशों को लेकर एक्शन में पुलिस, लोगों से शव नहीं बहाने की अपील की। अलीगढ़ के दौरे पर पहुंचे यूपी के सीएम योगी, कोविड कमांड सेंटर का जायजा लिया। पहली बार सीएम योगी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दौरा किया, कोरोना से प्रोफेसरों की मौत पर दुख जताया। एएमयू में कोरोना से 18 प्रोफेसर्स की मौत पर हड़कंप, अलीगढ़ में वीसी से योगी की मुलाकात, नए स्ट्रेन के शक पर जांच की मांग। कोरोना संकट के दौरान जारी है विदेशों से मदद का सिलसिला, अमेरिका की एक संस्था ने गुजरात भेजे 1000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। सामने आई गोवा मेडिकल कॉलेज की दिल दहलाने वाली तस्वीर, जमीन पर पड़े दिखाई दे रहे हैं मरीज। पीजीआई रोहतक में बड़ी लापरवाही, कैमरे में कैद हुई कोरोना मरीजों की एक एम्बुलेंस में 7 लाशें। आगरा पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अस्पताल निरीक्षण के बाद कोरोना पीड़ितों से मुलाकात की। असम के सिलचर सिविल हॉस्पिटल में नकली वैक्सीनेशन सेंटर का भंडाफोड़, सरकार ने दिए जांच के आदेश। नोएडा में प्लाज्मा दान करने वालों को किया गया सम्मानित, पुलिसकर्मियों और नागरिकों को मिला सम्मान। सीवान जाकर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मिले तेज प्रताप यादव, पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मुलाकात के बाद तेज प्रताप का बयान, हमने हर सुख दुख में साथ देने का किया है वादा। इलाज के लिए सुपौल से दरभंगा लाए गए पप्पू यादव, नीतीश कुमार पर निशाना साधा। इसके लिए क्या कहा खगड़िया में पप्पू यादव की रिहाई को लेकर बैंड बाजे के साथ निकला विरोध मार्च, सीएम का पुतला फूंका। कूच बिहार में पश्चिम बंगाल के गवर्नर को लोगों ने दिखाए काले झंडे, वापस जाओ के नारे भी लगाए। चुनावी हिंसा के शिकार लोगों से मिलने पहुंचे थे पश्चिम बंगाल के गवर्नर, 5 लोगों की चुनाव के दौरान मौत हुई थी। 21 घंटे बाद वापस जेल पहुंचा राम रहीम, अस्पताल में परिवार वालों से मिलने की कर रहा था जिद। कल से खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट, 15 को शुरू होगी गंगोत्री धाम में पूजा पाठ, लेकिन लोगों को नहीं है दर्शन की अनुमति। दूज की चांद के दीदार के साथ खत्म हुआ रमजान का महीना, कल देश भर में मनाई जाएगी ईद। ईद के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, मुंबई में पुलिस ने किया जंबो फ्लैग मार्च। ईद से पहले अधिकतर जगहों पर पसरा सन्नाटा, लेकिन मुंबई के भिंडी बाजार में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ी। ईद के पहले सुनसान नजर आई श्रीनगर की सड़कें, कोरोना की वजह से शहर में कर्फ्यू है। लेकिन एलओसी पर दिखा ईद का उत्साह, भारत और पाकिस्तान की फौजों ने एक दूसरे को बधाई दी। केरल में आज मनाई जा रही है ईद, कोरोना पाबंदियों की वजह से लोगों ने घर में ही पढ़ी नमाज। सूरत में वीडियो बनाने के शौकीन 13 साल के बच्चे की जान गई, मां ने ली मोबाइल तो मासूम ने फांसी लगा ली। कोलकाता में रेमडेसिविर के तस्करों पर शिकंजा, 132 इंजेक्शन के साथ 3 गिरफ्तार। लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान मस्ती करते रईसजादों पर टूटा पुलिस का कहर, हुक्का बार से 16 गिरफ्तार। अमृतसर में दिन दहाड़े युवती की गोली मारकर हत्या, लाश को खेत में फेंककर हत्यारे फरार। राजस्थान के टोंक में एक शख्स की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़का, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पालघर में केमिकल टैंकर में भीषण आग से हड़कंप, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। असम के कर्बी आंगलांग में हाथियों पर कुदरत की मार, आसमानी बिजली गिरने से 18 गजराजों की मौत हो गई। बेगूसराय में लॉकडाउन के बीच हंगामा, लोगों ने किया पथराव, पुलिस ने चलाई लाठियां।
तमिलनाडु के कडलूर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटा, 4 की मौत, 20 घायल। बाराबंकी में आम तोड़ने को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, 6 लोग जख्मी, वीडियो वायरल होने पर पुलिस एक्शन में।